नमस्कार, एसवी एग्जाम मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम आज के मुख्य समाचारों पर आधारित 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। टॉपिक है इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान से रीड कीजिए। संविधान हत्या दिवस का उपयोग अक्सर भारत में किस ऐतिहासिक घटना को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन अ 1951-52 में पहला आम चुनाव। ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल की घोषणा। ऑप्शन सी भारतीय संघ में रियासतों का एकीकरण। ऑप्शन डी संविधान 73वां संशोधन अधिनियम का पारित होना। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1975 में आपातकाल की घोषणा। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। संविधान हत्या दिवस कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर डे से आशय प्रायः 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा से है, जिसे संवैधानिक मूल्यों के हनन के रूप में देखा जाता है। प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुए थे। रियासतों का एकीकरण स्वतंत्रता के बाद की प्रक्रिया थी। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल लगाया गया था। यह 1975 से 1977 तक 21 महीने तक चला, जिसके कारण व्यापक गिरफ्तारी और सेंसरशिप हुई। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की ओर। इंटरनेशनल रिलेशंस और अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन अ रक्षा निर्माण और खरीद। ऑप्शन बी जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और स्मार्ट शहरी विकास। ऑप्शन सी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह प्रक्षेपण सेवाएं। ऑप्शन डी फार्मास्यूटिकल अनुसंधान और विकास। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और स्मार्ट शहरी विकास। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत और नीदरलैंड ने डच विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और स्मार्ट शहरी विकास में मजबूत सहयोग स्थापित किया है। रक्षा विनिर्माण उनकी द्विपक्षीय साझेदारी का प्राथमिक केंद्र नहीं है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह सेवाएं दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। फार्मास्यूटिकल R&D हालांकि महत्वपूर्ण है, अन्य उल्लिखित क्षेत्रों की तुलना में उनके द्विपक्षीय संबंधों का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: नीदरलैंड एक संवैधानिक राजशाही और यूरोपीय संघ और नाटो की संस्थापक सदस्य हैं। ये जल प्रबंधन और टिकाऊ ऊर्जा समाधानों के लिए अपने नवीन दृष्टिकोणों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन 3 देखते हैं। टॉपिक है डिफेंस और सिक्योरिटी। ध्यान से रीड कीजिए। नेत्र प्रणाली एक स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा संपत्ति मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? ऑप्शन अ टैंक रोधी निर्देशित मिसाइल प्रणाली। ऑप्शन बी हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन सी कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। ऑप्शन डी पनडुब्बी पहचान सोनार प्रणाली। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। नेत DRDO द्वारा विकसित एक स्वदेशी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल AEW&C प्रणाली है। ये हवा से निगरानी, कमांड और नियंत्रण क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। बख्तरबंद वाहनों के खिलाफ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम का उपयोग किया जाता है। कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें जमीन से जमीन पर मार करने वाले हथियार हैं। पनडुब्बी का पता लगाने के लिए सोनार सिस्टम का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप: नेत्र AEW&C सिस्टम एक एम्ब्रिया ERJ-145 विमान पर लगा हुआ है, जो 240 डिग्री का कवरेज क्षेत्र प्रदान करता है। ये भारतीय वायुसेना की एक विस्तृत परिचालन त्रिज्या पर हवाई खतरों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने की क्षमता को काफी बढ़ाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 4 की ओर। जुडिशरी और लीगल अफेयर्स के इस इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में श्रम कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? ऑप्शन अ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय।
ऑप्शन बी श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय, ऑप्शन डी विधि एवं न्याय मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यानी श्रम और रोजगार मंत्रालय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत में श्रम नीतियों और कानूनों को तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार का निकाय है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय हाशिए के समूहों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। गृह मंत्रालय आंतरिक सुरक्षा और पुलिसिंग से संबंधित है। विधि और न्याय मंत्रालय कानूनी मामलों, न्यायपालिका और विधायी प्रक्रियाओं से संबंधित है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: भारतीय संविधान राज्य नीति के अपने निदेशक सिद्धांतों के माध्यम से राज्य को सभी श्रमिकों के लिए एक जीवन यापन, मजदूरी, सुरक्षित काम करने की स्थिति और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश देता है। प्रमुख श्रम कानून न्यूनतम मजदूरी, औद्योगिक विवादों, ट्रेड यूनियनों और सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे क्षेत्रों को कवर करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन 5 पर। साइंस और टेक्नोलॉजी का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए नीतियां बनाने और उन्हें विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? ऑप्शन अ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी अंतरिक्ष विभाग, ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग, ऑप्शन डी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी दूरसंचार विभाग। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। दूरसंचार विभाग DOT भारत में दूरसंचार नीति और विनियमन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय IT और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। अंतरिक्ष विभाग भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए जिम्मेदार है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय मीडिया और सार्वजनिक संचार को संभालता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस संचार मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए नीतियों और विनियमों को विकसित करने, लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं। प्रिय स्टूडेंट्स, अगर आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन के लिए यूजफुल लग रहे हैं तो इस सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अपने फीडबैक नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 की ओर। गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर केंद्रित पहल कौशल महोत्सव वारंगल 2026 की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई थी? ऑप्शन अ श्रम और रोजगार मंत्रालय, ऑप्शन बी शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ऑप्शन डी युवा मामले और खेल मंत्रालय। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी यानी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। जिनका अटेम्प्ट सही रहा बहुत बधाई, जिनका गलत हुआ निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय कौशल महोत्सव जैसी कौशल विकास पहलों को लागू करने के लिए जिम्मेदार नोडल मंत्रालय है। श्रम और रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण और रोजगार नीतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा मंत्रालय मुख्य रूप से औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। युवा मामले और खेल मंत्रालय युवा गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा देता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय MSDE देश भर में सभी कौशल विकास प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY जैसी विभिन्न योजनाओं को लागू करता है। क्वेश्चन 7 देखते हैं। टॉपिक है सोशल इश्यूज और वेलफेयर। ध्यान से रीड कीजिए। मेरा भारत एक स्वायत्त निकाय जो युवा विकास को बढ़ावा देता है किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? ऑप्शन अ गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन सी युवा मामले और खेल मंत्रालय, ऑप्शन डी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी युवा मामले और खेल मंत्रालय। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। मेरा भारत युवा विकास और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। गृह मंत्रालय मुख्य रूप से आंतरिक सुरक्षा और कानून प्रवर्तन से संबंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय कमजोर समूहों के लिए कल्याण और पुनर्वास पर केंद्रित है।
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय सार्वजनिक स्वास्थ्य नीतियों और चिकित्सा सेवाओं के लिए जिम्मेदार है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप, मेरा भारत युवा विकास और राष्ट्र निर्माण पर केंद्रित युवा मामले और खेल मंत्रालय के अधीन स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। बढ़ते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के इस इम्पोर्टेंट पॉइंट पर ध्यान दीजिए। भारत में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के संदर्भ में PMA का क्या अर्थ है? ऑप्शन अ, लोक प्रबंधन संघ। ऑप्शन बी, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। ऑप्शन सी, नीति निर्धारण प्राधिकरण। ऑप्शन डी, परियोजना प्रबंधन गठबंधन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। जिनका अटेम्प्ट सही रहा, बहुत बधाई। जिनका गलत हुआ, निराश न हो, ये सीखने और इम्प्रूव करने का बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। भारत में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के संदर्भ में PMA का अर्थ है प्रधानमंत्री पुरस्कार। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए लोक प्रबंधन संघ एक सामान्य पेशेवर निकाय है। नीति निर्माण प्राधिकरण एक संस्था के लिए एक सामान्य शब्द है जो नीतियां बनाती है। परियोजना प्रबंधन गठबंधन परियोजना प्रबंधन पर केंद्रित एक संगठन है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल पर प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार विभिन्न प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों और नवीन पहलों में सिविल सेविकाओं के उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देते हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। टॉपिक है इकोनॉमी और फाइनेंस। ध्यान से रीड कीजिए। विश्व MSME दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन अ, 5 जून। ऑप्शन बी, 27 जून। ऑप्शन सी, 11 जुलाई। ऑप्शन डी, May 1। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 27 जून। यदि आपका आंसर सही था तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। यदि गलत भी हुआ, कोई बात नहीं, ये फैक्ट अब आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए जुड़ गया है। विश्व MSME दिवस प्रतिवर्ष 27 जून को वैश्विक सतत विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस घोषित किया। MSME सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने, नवाचार को बढ़ावा देने, नौकरियां पैदा करने और विश्व स्तर पर समावेशी आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं क्वेश्चन 10 पर। इकोनॉमी और फाइनेंस का ये पहलू अक्सर एग्जाम्स में आता है। भारत की वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? ऑप्शन अ, प्रहलाद जोशी। ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ऑप्शन सी, नारायण राणे। ऑप्शन डी, धर्मेंद्र प्रधान। यहाँ करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य सिंधिया। अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी को ऐसे ही बनाए रखिए। चलिए इसके पीछे का रीजन और एनालिसिस भी समझ लेते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास वर्तमान में केंद्रीय इस्पात मंत्री के साथ साथ नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रभार है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य, कोयला और खान मंत्री हैं। नारायण राणे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट एग्जाम टिप, इस्पात उद्योग को बुनियादी ढांचे और विनिर्माण में इसकी मूलभूत भूमिका के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। भारत कच्चे इस्पात के दुनिया के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले आइए आज के सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं ताकि ये आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएं। 1. संविधान हत्या दिवस का उपयोग अक्सर भारत में किस ऐतिहासिक घटना को संदर्भित करने के लिए किया जाता है? आंसर, 1975 में आपातकाल की घोषणा। 2. निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय सहयोग के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? आंसर, जल प्रबंधन, टिकाऊ कृषि और स्मार्ट शहरी विकास। 3. नेत्र प्रणाली एक स्वदेशी रूप से विकसित रक्षा संपत्ति, मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए डिजाइन की गई है? आंसर, हवाई पूर्व चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली। 4. भारत में श्रम कानूनों के प्रशासन और प्रवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन सा केंद्रीय मंत्रालय जिम्मेदार है? आंसर, श्रम और रोजगार मंत्रालय। 5. भारत में दूरसंचार सेवाओं के लिए नीतियां बनाने और उन्हें विनियमित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा सरकारी विभाग जिम्मेदार है? आंसर, दूरसंचार विभाग। रिवीजन जारी है। पार्ट 2 हाव्स, फैक्ट 6 से 10 तक। 6.
कौशल विकास और रोजगार के अवसरों पर केंद्रित पहल कौशल महोत्सव वारंगल 2026 की घोषणा किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा की गई थी? आंसर, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय। 7, मेरा भारत एक स्वायत्त निकाय जो युवा विकास को बढ़ावा देता है, किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है? आंसर, युवा मामले और खेल मंत्रालय। 8, भारत में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कारों के संदर्भ में PMA का क्या अर्थ है? आंसर, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार। 9, विश्व MSME दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? आंसर, 27 जून। 10, भारत की वर्तमान इस्पात मंत्री कौन है? आंसर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। इन सभी फैक्ट्स को अच्छी तरह से याद रखिए, एग्जाम में ये डेफिनेटली आपके काम आएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज आपका स्कोर क्या रहा? नीचे कमेंट बॉक्स में वीकली टेस्ट लिखकर हमारी वेबसाइट की लाइव टेस्ट लिंक प्राप्त करें और अपनी प्रिपरेशन को चेक करें। आज की क्लास की फ्री PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक निरंतर पढ़ते रहिए।